महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 42,582 नए केस, 850 की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,946 केस, 68 की मौत। महाराष्ट्र में 1 जून को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में अब किसी भी दूसरे राज्य से आने वालों को लानी होगी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट। 48 घंटे के अंदर की होनी चाहिए रिपोर्ट। वैक्सीन के लिए निकाले बीएमसी के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख 18 मई। वर्क ऑर्डर पूरा होने के बाद 3 हफ्ते के अंदर डिलीवरी करनी होगी वैक्सीन की। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कैंसिल किए अपने मीडिया मैनेजमेंट के लिए टेंडर। बोले, सरकार का पब्लिसिटी डिपार्टमेंट होते हुए मुझे अपने दफ्तर के लिए बाहरी कंपनी की कोई जरूरत नहीं। 12 मई को महाराष्ट्र सरकार ने निकाला था अजीत पवार के सोशल मीडिया पब्लिसिटी देखने के लिए 6 करोड़ रुपए का टेंडर। वैक्सीन की कमी के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। भारत में अगले हफ्ते से बाजार में मिलने लगेगी स्पुतनिक वी वैक्सीन। जुलाई से देश में शुरू होगा स्पुतनिक का उत्पादन। दिसंबर तक 216 करोड़ वैक्सीन बनाने की तैयारी। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश। 12 से 16 हफ्ते तक की मांग। कोवैक्सीन के गैप में कोई बदलाव की सिफारिश नहीं, पहले प्रोटोकॉल जारी रहेगा। कोरोना से ठीक हुए लोगों को 6 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं, वैक्सीन पर सरकार की सलाहकार कमेटी की सिफारिश। 2 से 18 साल के आयु वर्ग को टीका लगाने की तैयारी। डीसीजीआई ने दी मंजूरी। सामने आई गोवा मेडिकल कॉलेज की दिल दहला देने वाली तस्वीर। जमीन पर मरीज ही मरीज। दूज के चांद के दीदार के साथ खत्म हुआ रमजान का महीना। कल देश भर में मनाई जाएगी ईद। ईद के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पालघर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कोई हताहत नहीं। कोरोना संकट में बढ़ सकती है गुजरात के लोगों की मुश्किलें। हड़ताल पर गए 8 मेडिकल कॉलेज के नर्स और डॉक्टर। सूरत में वीडियो बनाने के शौकीन 13 साल के बच्चे की गई जान। मां ने मोबाइल छीना तो मासूम ने लगा ली फांसी। 2021-22 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से 21 मई तक के लिए होगी। 14 मई को किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि के 19,000 करोड़ रुपए आएंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा पैसा। होम क्रेडिट ने कोरोना में अपने कर्मचारियों की सेहत दुरुस्त रखने का उठाया बीड़ा। सभी की हेल्थ सुविधाएं कराएगी मुहैया। जनवरी मार्च तिमाही में एफएमसीजी सेक्टर में 9.4% की रिकॉर्ड ग्रोथ। ग्रामीण बाजारों में तेजी। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड बना देश का दूसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी को पछाड़ा। कोरोना काल में मदद के लिए आ गया है फिल्म स्टार विवेक ओबरॉय। जुहू पुलिस स्टेशन पर बांटे खाने के पैकेट्स। बीएमसी ने मुंबईकरों को वैक्सीन लगाने के लिए 1 करोड़ वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर निकाला। मगर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि केंद्र सभी राज्यों को वैक्सीन देने के लिए एक सिंगल टेंडर निकाले, क्योंकि देश के बाहर राज्यों में आपस में वैक्सीन के लिए प्रतिस्पर्धा होगी तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और विदेशी कंपनियों को इसमें फायदा होगा। महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी के चलते 18 से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण रोक दिया गया है, ताकि उनके लिए रखे गए टीके 45 साल से ऊपर वालों को बतौर दूसरी डोज दिए जा सकें। महाराष्ट्र में 20 लाख लोग अपनी दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं। बीएमसी ने तो 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए वैश्विक निविदा निकाल दी है। ग्लोबल टेंडर महानगर पालिका हमारी पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली आदि भी वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि देश के बाहर राज्य वैक्सीन के लिए आपस में लड़ेंगे और इसका विदेशी कंपनियां फायदा उठाएंगी। कायदे से ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। सभी स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी लोगों ने एक ही मांग रखी है कि अलग अलग राज्यों में अगर इस तरह का कंपटीशन होता है तो
अनड्यू डिसएडवांटेज जिसको हम बोलेंगे वो ये लोग लेंगे। इसका मतलब है गैर फायदा लेंगे। तो देश की तरफ से सभी राज्यों की जो मांग है, जो उनकी जरूरत है, वो जरूरत के मुताबिक अगर देश के तरफ से ही एक टेंडर निकाला जाता है कि जिसमें रेट कॉम्पिटिटिव आ सकते हैं, शेड्यूल फिक्स हो सकता है कि किस टाइम टेबल के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से किसको कितने देने चाहिए, कब मिलना चाहिए, ये भी हो सकता है। और इसके लिए जो नेशनल पॉलिसी फॉर इंपोर्टेड लाइसेंस ये हो सकता है। तो ये मांग हमने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोल के डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास रखी है और उन्होंने उस पर गौर करने के लिए हमें आश्वासित किया है। मुंबई में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिए जाने के बाद आज वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ कम दिखी। इस वक्त हम मुंबई के कोहिनूर पार्किंग लॉट का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर है। यहाँ पर नए रूल के मुताबिक 18 और 45 जो एज ग्रुप के लोग हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में इन एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन टेम्पररीली बंद कर दिया गया है। अब जो 60 प्लस लोग हैं जिनका सेकंड डोज है वो लोग मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे के दिन वॉक इन कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, लेकिन उसके अलावा बाकी हफ्ते के जो दिन है उसमें अपॉइंटमेंट्स और स्लॉट्स उनको लगेंगे, तभी वैक्सीनेशन सेंटर में एंट्री मिल पाएगी। वैसे मुंबई में 8 से 10 महीने में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। मुंबई के परेल स्थित हॉफकिन इंस्टीट्यूट में हर साल कोवैक्सीन की 22 लाख से ज्यादा डोज का उत्पादन किया जा सकेगा। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 महीने लगेंगे कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर होने के लिए। यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी अगर माने तो एक नई फैसिलिटी तैयार की जाएगी जो बायो सेफ्टी लेवल 3 की फैसिलिटी होगी, नेगेटिव प्रेशर उसमें होगा, वहां पर वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा और जो बॉटलिंग है वैक्सीनेशन की वो उनके एग्जिस्टिंग प्लांट में किया जाएगा। हाफकिन इंस्टीट्यूट देश भर में पोलियो की वैक्सीन पहले सप्लाई करने का एक्सपीरियंस रखता है और अब माना जा रहा है कि तकरीबन 22 करोड़ से ज्यादा डोजेस कोवैक्सीन के एक साल में हाफकिन इंस्टीट्यूट में तैयार होंगे। महाराष्ट्र में 16 जनवरी से लेकर गुरुवार तक आए आंकड़ों के मुताबिक 1,91,73,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ विद्या, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में इस समय धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं, मगर कुछ धार्मिक स्थल बंद होते हुए भी बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। महालक्ष्मी के स्वामीनारायण मंदिर और माहिम के सेंट माइकल चर्च ने अपने दरवाजे वैक्सीनेशन के लिए खोल दिए हैं। कोरोना काल में सबसे बड़ा एक ही धर्म है, मानवता, जो हमें इस महामारी से निजात दिलाएगा। मुंबई में धार्मिक स्थल भी इस धर्म को निभा रहे हैं और कोरोना से लड़ाई में बीएमसी का साथ देने आगे आए हैं। माहिम के सेंट माइकल चर्च ने बीएमसी को अपने यहाँ वैक्सीनेशन के लिए जगह दे दी है। माहिम के ये साइड के लोग जो थे, चर्च और माहिम दरगाह के साइड के लोगों से मांगने आ रही थी कि यहाँ पे भी एक वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए ताकि हमें यहाँ पे कंट्रोल हो, लेकिन हमें एक जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि स्कूल्स में अलाउड नहीं है या फिर कोई अदर प्लेसेस पे अलाउड नहीं है। तो कुछ दिन पहले माहिम चर्च ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी जगह है कि जो चर्च के डे टू डे एक्टिविटी या स्कूल का कोई भी डिस्टर्ब न होते हुए ये जगह हम वैक्सीनेशन सेंटर के लिए दे सकते हैं। जब हमको पता चला कि बीएमसी ढूंढ रहे हैं जगह को, कि हमने सोचा कि हमारी जगह हम उनको दे दें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सेवा होगी, धार्मिक सेवा हमारी ओर से, कि हम अपनी जगह दे सकते हैं जहाँ पर लोग आकर ये लसीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है वो कर लें। महालक्ष्मी के स्वामी नारायण मंदिर के प्रांगण में भी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। श्री दिव्य दर्शन दास जी स्वामी जी, इनका काफी बड़ा सहयोग रहा है और हमारी स्वामीनारायण गादी संस्थान इस वैक्सीनेशन ड्राइव में जब तक बृहन मुंबई महानगर पालिका को वैक्सीनेशन ड्राइव चालू रखनी है वो इस जगह में वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ऐसा हमारा उनसे करार हुआ है, बात हुई है। लोगों को भी बीएमसी की ये व्यवस्था अच्छी लग रही है।
एकदम मस्त, एकदम अच्छा है एक्सपीरियंस। सब लोग अच्छे से एकदम ट्रेनिंग कर रहे हैं एकदम। They've done a superb job. I mean, absolutely no complaints. बीएमसी ऐसी जगह ढूंढ रही है जहां पर कल चढ़ के जब डोजेस बढ़ते हैं, लोगों जो वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं वो लोगों की तादाद बढ़ती है, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स जगह जगह हर वार्ड में, हर इलाके में अवेलेबल हो। इसलिए माहिम में इस चर्च को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। 6 महीने के लिए ऐसी जगह ली गई है जहां पर ना ही अगर चर्च शुरू होता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम होगा, ना ही यहाँ पर जो प्रीमेच्योर स्कूल है उसे कोई प्रॉब्लम होगा। ऐसी जगह पे 6 महीने के लिए ये वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किया गया है। कैपेसिटी रखी गई है कि कल को अगर गर्दी होती है, डोजेज अवेलेबल होते हैं, जो ज्यादा नंबर्स में निकल कर आते हैं, तो भी वैक्सीनेशन आसानी से हो सके। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।